है। एक क्वेश्चन और आता है कि वाई यू वांट टू बिकम अ टीचर। ओके, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। यदि आप टीचर्स की जॉब के लिए जा रहे हो तो इसको तो आप पक्का करके ही जाओ कि आपको इसका यूट्यूब चैनल दीपक मीना क्लासेस। आपकी एपीएस के इंटरव्यू के लिए आप लोगों को कुछ टिप्स चाहिए थी कि किस तरह से आपको एपीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना है। तो मैं कुछ पॉइंट्स आज सिलेक्ट करके लेकर आया हूं जो कि आपको हेल्प करेंगे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। पहली बात मैं आपको बता दूं, मेरा भी एपीएस का फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड जो आपका सीएसबी क्लियर जो था वो आप लोगों का क्लियर हुआ है, उसी तरह से वो मेरा भी क्लियर हो गया है। बट मैंने कभी एपीएस का इंटरव्यू नहीं दिया, ना ही केवीएस का दिया, बिकॉज जस्ट मेरा जो डीएलएड है वो लास्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ है, तो एकदम बिल्कुल फ्रेश ईयर हो, उसी तरह से मैं भी हूँ। बट मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। अब वो पॉइंट्स मेरे पास कहाँ से हैं? बिकॉज मैंने कुछ प्राइवेट स्कूल्स में इंटरव्यू दिया हुआ है और इंटरव्यू लिया भी है। ठीक है, मैं जिस स्कूल में पहले वर्क करता था तो वहाँ पर मैंने ज्वाइनिंग के बाद 1 ईयर के बाद ही उन्होंने मुझे वहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए कई टाइम बुलाया है, तो 3 से 4 बार मैंने इंटरव्यू लिया है। ठीक है, और एक बार मैंने उसी स्कूल में इंटरव्यू दिया भी था, तो वहाँ से मेरे माइंड में कुछ पॉइंट्स थे जो उस टाइम पर आ गए थे और कुछ नया एक्सपीरियंस आया हुआ है, तो उन सबको मैं वो सभी एक्सपीरियंस को आपके सामने बताने वाला हूँ। क्लियर? तो हम लोग जैसे जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ या फिर जब हम लोग 4-5 लोग बैठ कर सामने वाले का इंटरव्यू लेते हैं तो फिर हम लोग आपस में बाद में डिस्कस भी करते हैं कि हमने सामने वाले के अंदर क्या देखा, क्या क्वालिटीज़ देखी, क्या प्लस पॉइंट्स थे, क्या माइनस पॉइंट्स थे, किस तरह से लोगों को प्रिपेयर करके आना चाहिए था। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ड्रेसिंग सेंस वगैरह आप लोग जानते हो, इतना तो आप मेच्योर हो ही कि आप गोविंदा टाइप कपड़े पहनकर तो जाओगे ही नहीं। वहाँ जाओगे तो आप बिल्कुल एकदम फॉर्मल ड्रेस पहनकर ही जाओगे, तो फॉर्मल ड्रेसअप से रखना है। तो ये सब बातें तो आप लोग जानते ही हो कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करके जाना है। डॉक्यूमेंट्स किस तरह से लेकर जाना है, तो अब आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्स तो लेकर जाओगे नहीं, सभी को आप एक फाइल में कलेक्ट करके फिर उस मीन्स फाइल में अच्छी तरीके से अरेंज करके उस फाइल के साथ लेकर जाना। फाइल में जो डॉक्यूमेंट्स का सीक्वेंस रहेगा ना, उस सीक्वेंस को थोड़ा सा ध्यान रखना। जब आप सीक्वेंस लगाओगे तो सबसे ऊपर आपका जो सीएसबी का जो कार्ड है उसको लगाओगे, इसके बाद आप डीएलएड की मार्कशीट को लगाओगे, फिर आपका ग्रेजुएशन, देन आपका 12th 10th एंड फिर आप अदर जो आप भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उन सर्टिफिकेट्स को लगा सकते हो। अब जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की बात हो रही है कि हम प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हैं तो हम उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते, तो आप बिल्कुल लगा सकते हो। आप भले ही प्राइवेट वर्क कर रहे हैं बट आपके पास एक्सपीरियंस तो उसका है, आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो आप उसको बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, और जिनके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो कहीं से यहाँ वहाँ से करके अगर बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट तो बनवा लो। ठीक है, वो जाकर चेक करने तो वाले हैं नहीं कि वहाँ पर जाएंगे उनका अटेंडेंस रजिस्टर खोल के देखेंगे या फिर उनसे बोलेंगे चेक करके बताओ कि यार ये आपके यहाँ पढ़ाए थे या फिर नहीं पढ़ाए थे, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ठीक, अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की कि आपको इंटरव्यू कैसे स्टार्ट कराना है। चलो, सबसे पहले आप इंटरव्यू देने गए। ठीक, होगा क्या, जैसे ही आप उस बिल्डिंग में जाओगे इंटरव्यू देने के लिए तो आपको बिल्डिंग को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व मतलब कि वहाँ पर सिस्टम किस तरह से चल रहा है, वहाँ का जो जैसे आप गेट के अंदर एंटर करें फिर जिस जिस तरह से आप रूम्स में गए, हो सकता है आपको चलते टाइम वहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह दिख जाए, जो लेबोरेटरी है वो दिख जाए, जो असेंबली हॉल है, जो प्रेयर हॉल है, या फिर जहाँ भी उनके जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो वो सब कुछ आपको थोड़ा बहुत दिख जाएगा। वहाँ पर जो वॉल्स हैं वहाँ पर जो कुछ कोटेशंस वगैरह लिखे होंगे, जो दीवारों पर डायग्राम्स वगैरह बने हुए होंगे, कुछ पिक्चर्स वगैरह बनी हुई होंगी, तो इनको हल्का सा आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, कि वहाँ पर माहौल किस तरह का है, बिकॉज वो आर्मी पब्लिक स्कूल का है तो थोड़ा सा चेंज मिलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको चेंज मिलने वाला है कि वहाँ बंदूकें रखी होंगी, तोप वगैरह रखी होगी, तो ऐसा कुछ रहने वाला है नहीं। जनरल स्कूल रहेगा, हल्का सा चेंज आपको वहाँ पर मिलेगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड उनका हाई रहेगा। क्लियर हुई यहाँ तक बात? ये हो गई कि आप जैसे ही आप एंटर करें बिल्डिंग में तो आपने सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया। अब हो सकता है कि इंटरव्यू लेने में टाइम लग जाए मतलब आपको 9 बजे बुला लें और 12 बजे तक आपका इंटरव्यू हो, तो आपके फेस पर ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उन्होंने आपको 2 घंटे से यहाँ पर बैठा के रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए। आपका फेस या फिर आपके जो इमोशंस है वो दिखना नहीं चाहिए कि आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो कि यार 9 बजे से बुला के रखा है, 12 बजे तक तो बैठाए रखा, इंटरव्यू कब लेंगे। तो ऐसा आपको वहाँ पर माहौल क्रिएट नहीं करना है, ना ही किसी से बार बार पूछना इंटरव्यू कब होगा कब होगा कब होगा। आपको जस्ट पता होना चाहिए किस तरह से प्रोसेस चल रही है, आपका भी नंबर आने वाला है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात?
ठीक। अच्छा, एक बात और बता दूं, जैसे कि हम बात करते हैं पार्शियलिटी की, तो पार्शियलिटी बिल्कुल होती है। जो आर्मी पब्लिक स्कूल के कैंडिडेट्स होंगे उनको पहले रखा जाएगा, यानी कि या तो कोई उसमें स्कूल से पहले पढ़ा हुआ हो या फिर कोई कोई आर्मी के बैकग्राउंड से ही हो, तो उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। सेकेंड, जो इंग्लिश में फ्लुएंसी है उसको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। यदि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हो तो आप इंटरव्यू देने जाओ। यदि आपकी इंग्लिश वीक है, यू कांट एबल टू कम्युनिकेट विथ इंग्लिश, तो आपको जाने का कोई मतलब नहीं है। आप इंटरव्यू कितना भी अच्छा दो हिंदी में, बट वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। वो बात अलग है, यदि आप टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी एंड संस्कृत के लिए अपेयर हो रहे हो तो वहाँ पर आप हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हो। बट अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के लिए जा रहे हो तो आपके चांसेस बहुत कम है, बहुत कम चांसेस होंगे आपको इसमें सेलेक्ट होने के। क्लियर हुई बात। अब हम आ जाते हैं हमारे पॉइंट पर। तो आपकी ड्रेस फॉर्मल हो गई, आप बिल्कुल एकदम शांत बैठे हुए हो, आपका माइंड बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल एकदम पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंस के साथ रूम के अंदर एंटर करते हो। एंटर करने के बाद वहाँ पर आपको जो कैंडिडेट्स बैठे हुए मिलने वाले हैं, जितना मैंने पता करा कि कितने लोग बैठे हुए होते हैं वहाँ पर इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पर 5 से 6 लोग बैठे रहेंगे, जिसमें से आपके 2 से 3 कर्नल हो सकते हैं, प्रिंसिपल रहेंगे, एक जो आपके साइकोलॉजिस्ट है वो भी बैठा रहेगा। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक कोई भी एक हो सकता है, फीमेल एंड मेल कोई भी हो सकता है। वो सिर्फ इसलिए कि वो आपका बिहेवियर चेक करेगा कि आपका बिहेवियर किस तरह से रहा, आपने आंसर्स किस तरह से दिए, ये सब चेक करने के लिए। और हो सकता है मे भी 1 और 2 क्वेश्चन आपसे पूछ भी ले। तो इतनी साइकोलॉजी तो आपने पढ़ी है, आप एग्जाम क्रैक करके वहाँ तक पहुँचे हो, तो इतना तो आप लोग बता ही सकते हो। तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक, तो जैसे आप उसके अंदर एंटर करने गए, तो एंटर करने के बाद आपको ग्रीटिंग करना है, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, जो भी वहाँ पर टाइम चल रहा होगा, टाइम देख लीजिएगा। यदि 12 के बाद का होगा तो आपको गुड आफ्टरनून ही बोलना है। ऐसा नहीं आप तो 9 बजे से आकर बैठे हो तो डायरेक्ट गुड इवनिंग बोल दो, तो गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून इस तरह से आप ग्रीटिंग करोगे। यदि वो हैंड शेक के लिए आपसे बोलते हैं तो आप हैंड शेक करने के लिए जाओगे, अगर नहीं बोलते हैं तो नहीं करोगे, बिकॉज वो आपसे बहुत ज़्यादा सीनियर है। तो हो सकता है आपको उनके सामने इतना आपको प्रायोरिटी ना दें कि आप उनसे हैंड शेक करो। ठीक, यदि वो आपसे बैठने के लिए बोलते हैं चेयर पे, तो फिर आपको चेयर पर बैठ जाना है। चेयर पर बिल्कुल आपको फ्री बैठना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स को आपको सामने वाली टेबल पर नहीं रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो ये पॉइंट्स मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, जो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आपको डॉक्यूमेंट्स उनकी टेबल पर ना रखते हुए आपकी जो लैप, जो आपकी गोदी होगी, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स को रखना है और एकदम बिल्कुल फ्री बैठना है। क्लियर हुई बात। इसके बाद यदि वो कहते हैं शो मी योर डॉक्यूमेंट्स, तो फिर आप उनको जो फाइल रहेगी उस फाइल को ओपन करके उनके सामने प्रेजेंट कर दोगे। ठीक, ये सेकंड बात होगी। इसके बाद एक जनरल क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछा ही जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आप अपने बारे में कुछ एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिख लो। अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ का आंसर कैसे लिखें, इसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। इवन मैंने कुछ सर्च करा था, तो आप कोई सी वीडियो जाकर देख लो उसमें से, और उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल लो कि आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ में क्या क्या लिखना है। कोई बहुत बड़ा चला के भी नहीं लिखना कि मैं ये हूँ वो हूँ, आपको जस्ट जनरल शो करना है कि जैसे नॉर्मल पीपल्स होते हैं वैसे ही मैं भी नॉर्मल हूँ, कोई ऐसा अपन भी कोई तोप नहीं है। ठीक है, हम इंटरव्यू देने के लिए आए, जॉब के लिए आए हैं। ठीक, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया कि आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ का आंसर घर से प्रिपेयर करके जाना है। एक क्वेश्चन और आता है कि वाई यू वांट टू बिकम अ टीचर। ओके, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। यदि आप टीचर्स की जॉब के लिए जा रहे हो तो इसको तो आप पक्का करके ही जाओ कि आपको इसका, यदि आप एक टीचर बन जाते हो लाइफ टाइम के लिए लर्नर बन जाते हो, बिकॉज अ टीचर इज ऑलवेज अ गुड लर्नर। ओके, तो इस तरह से आप कुछ भी सेंटेंस अच्छी तरीके से जमा लीजिएगा। अब मैं वो सेंटेंस एज इट इज इसलिए लेकर नहीं आया हूँ क्योंकि इसमें आपकी क्रिएटिविटी जितनी ज़्यादा लगेगी ना उतनी अच्छा रहेगा। अगर मैंने कोई आपको सेंटेंस दे दी, आपने वही रट ली और वहाँ पर जाकर आप बीच में रुक गए तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से आपको अटकना करना नहीं है। ये हो गया टेल मी अबाउट योर सेल्फ हो गया। इसके बाद अच्छा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपको इस बात का ध्यान रखना, आप अपना नेम बताओगे, अपनी एजुकेशन बताओगे, आप इससे पहले कहाँ पर वर्क करते थे या फिर आप किस स्कूल में वर्क कर रहे हो तो वहाँ के बारे में आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उनको आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चंस के लिए आपको ज़्यादा कोई सा घबराना नहीं है, कुछ बहुत सारा पढ़कर भी नहीं जाना। जो भी करंट इवेंट्स चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल का इंटरव्यू है तो थोड़ा सा आर्मी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर जाइएगा। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग,
न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो मेरा एक वीडियो था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना कि क्या था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर वगैरह है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। बाकी NCF 2005 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि आप लोगों ने CDP निकाल कर ही आप यहाँ तक पहुँचे हो। नहीं पढ़ा हो तो उसे भी एक बार आप देख लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर ही बात। अच्छा, जब वो आपसे क्वेश्चन पूछे, यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप स्किप भी उसे कर सकते हो, बोल सकते हो सर आई डोंट नो अबाउट दैट। को एक ही व्यक्ति को पॉइंट आउट करके नहीं बोलना है, आपको इस तरह से बिहेवियर रखना है कि आप सभी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। जो यहाँ पर जितने भी 5 लोग बैठे हुए हैं ना, सबको आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो। इससे होगा क्या कि हर एक को लगेगा कि हर एक को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, ठीक है। तो उनके सामने आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्लियर हुई बात। देखो, सिलेक्शन हो या ना हो वो अपनी जगह है, बट हम अपना बेस्ट किस तरह से दे सकते हैं, हम जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उनको कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें कैसे लग सकता है कि यार भाई यदि हमारे पास ना सीट होती तो हमको इस बंदे को हमें रखते, बस हम इस व्यक्ति को रखते एज ए टीचर। हम चाहते कि यार ये टीचर ये हमारे स्कूल में काम करना चाहिए, ठीक। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट निकल कर आया कि वो आपसे यही पूछ सकते हैं कि हम आपको जॉब ऑफर क्यों करें या फिर आपको एज ए टीचर क्यों रखें। हमारे पास इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, वी हैव 50+ कैंडिडेट्स, तो हम आपको ही टीचर की जॉब क्यों दें। तो फिर आपको वहाँ पर कुछ आपके पॉजिटिव पॉइंट्स, ग्रेट टीचर एंड आई कनेक्टेड विथ चिल्ड्रंस वेरी ईजिली। सो इस तरह से आप कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि मैं बच्चों को अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, ये मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है। मैं जिस स्कूल में वर्क करता हूँ वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से रहा कि मैं बच्चों के साथ बहुत ही जल्दी कनेक्ट कर जाता था और बच्चे ही मुझसे एकदम बिल्कुल फ्री होकर अपने डाउट्स क्लियर करते थे। तो ये हो गई आपकी आगे की बातें। क्लियर। तो हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करे, किस तरह से आपको जाना है, ड्रेसिंग सेंस किस तरह से रखना है, क्या क्या आपके डाउट्स, किस तरह से आपको क्वेश्चंस का वहाँ पर आंसर देना है। ठीक हुई बात। अच्छा, इसके बाद जैसे ही आपकी मीटिंग एंड होगी तो आपको जब वो आपसे जाने के लिए बोलेंगे तो वो आपसे बोल सकते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन है, यानी कि आप उनसे कुछ पूछना चाहते हो क्या, तो आप अपने साइड से कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करके भी जा सकते हो। अदरवाइज आप उनसे सिंपल इतना बोल सकते हो कि मुझे इस इंटरव्यू का रिजल्ट कैसे पता चलेगा या फिर मैं सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए भी आप कुछ अच्छे से सेंटेंस अरेंज करके चले जाइएगा। क्लियर हुई भाई। इसके बाद आपको चेयर को हल्का सा पीछे करना और वहाँ से आपको चले जाना है। जाते टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स लेने का याद रखिएगा। हाँ, एक बात और, जब आप जाओगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स की एटलीस्ट 2 फोटोकॉपीज़ लेकर जाइएगा, यानी 2 फोटोकॉपीज़ के सेट बनाकर लेकर जाइएगा। हो सकता है एक वहाँ पर आपको सबमिट करना पड़े और हो सकता है कि आपको दोनों ही वहाँ पर सबमिट करना पड़े। ठीक, ध्यान रखना ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर छोड़कर आपको नहीं आना है। यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपसे कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो मांग सकते हैं, तब आप दे सकते हो, बट जब तक आप सिलेक्ट नहीं होते आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर छोड़कर नहीं जाना है। तो ये मैंने सब कुछ आपको टिप्स वगैरह बताएं। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश का ध्यान रखिएगा, बिकॉज यदि आपकी इंग्लिश ठीक नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम होगी। ठीक, यदि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है तो आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो ताकि आप इंग्लिश में अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सको। हालांकि इंटरव्यू आपका बाइलिंगुअल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो भाई आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती आप जाओ। उन्होंने बोला कि जैसे आप एंटर करें, उन्होंने बोला टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपने बोला मेरा नाम ये है और उन्होंने बोला चलो, तो आपने हिंदी बोली आप जाओ, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप अपना इंट्रोडक्शन ही हिंदी में देना शुरू करोगे, वो उसके बाद बस आपके साथ 2-3 मिनट टाइम पास करेंगे और बोल देंगे आप जाइए। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है उसके इंटरव्यू के बारे में, वो ज़्यादा मोर देन 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका इंटरव्यू के लिए। 5 मिनट में आपका पूरा इंटरव्यू समाप्त कर देंगे। तो ध्यान रखना, अपना इतना अच्छा इम्पैक्ट आपको वहाँ पर देना है ताकि वो आपको सिलेक्ट करें, उनकी मजबूरी हो जाए कि वो आपको एज अ टीचर अपने यहाँ सिलेक्ट करें। एक और पॉइंट, वो वहाँ पर आपको एक डेमो देने के लिए बोल सकते हैं। जब वो आपसे वहाँ पर डेमो देने के लिए बोलेंगे तो आप घर से एक बढ़िया सा टॉपिक प्रिपेयर करके लेकर जाओ। ठीक है, जब आप टॉपिक प्रिपेयर करके लेकर जाओगे तो वहाँ पर आपको डेमो देने में थोड़ी सी आसानी रहेगी और वो आपको डेमो इस तरह से देना है कि सामने आपके स्टूडेंट्स बैठे हुए हों। अच्छा, इससे एक बात और मेरे माइंड में अभी आई कि जब आप उनके सामने अपना टेल मी अबाउट योर सेल्फ बताओगे कि आप क्या करते हो या फिर आपको क्या क्या पसंद है, आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बताते हो, तो कई बार हम जल्दबाजी में या इंप्रेशन अच्छा बताने के चक्कर में बोल देते हैं माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स। ठीक, फिर वो पूछेंगे कि विच टाइप्स ऑफ बुक्स,
फिर आपको बुक्स का टाइप भी बताना पड़ेगा। फिर वो आपसे बुक्स भी पूछ सकते हैं कि कौन सी बुक है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। फिर आपने उस बुक का नेम बताया, फिर वो उस बुक्स में से भी कुछ पूछ सकते हैं, उसका ऑथर, उसकी हिस्ट्री या उसका पास्ट क्या था उस बुक का, या जिस व्यक्ति ने वो बुक लिखी हुई है जो उसका ऑथर रहा उस ऑथर की लाइफ के रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। यदि आपकी हॉबी है बुक्स पढ़ना, बहुत अच्छी बात है, तो आप उसका थोड़ा आगे पीछे का देख कर जाइएगा। या जो भी आपकी हॉबी है, जैसे कोई बोलेगा माय हॉबी इज़ अ क्रिकेट, तो प्रेजेंट में इंडियन क्रिकेट की क्या कंडीशन है और पास्ट में किस तरह की कंडीशन रही है, इसके बारे में थोड़ा देख कर जाइएगा। यदि आपकी हॉबी फुटबॉल है, अदर गेम्स है, पेंटिंग से वगैरह, जो भी आपकी हॉबीज़ है उस हॉबी के बारे में थोड़ा सा आप पढ़कर चले जाइएगा। ज़्यादा टफ इंटरव्यू नहीं रहने वाला है, इंटरव्यू आपका सिंपल ही रहेगा, मतलब इतना कोई बड़ा से नहीं रहने वाला। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। मैं भी वेट कर रहा हूँ कि देखते मेरे लिए कॉल आता है या नहीं आता, बिकॉज मैंने सिर्फ एक ही स्कूल में के लिए अप्लाई करा है, वही मेरे कंफर्ट में था। बाकी कुछ दूर भी थे एंड डीडी वगैरह बनवाना काफ़ी समस्या होती हैं। और मैं जिस सिटी से बिलोंग करता हूँ यहाँ पर डीडी बनाने में बड़ी समस्या आती है। मुझे 3 दिन लगे थे एक डीडी बनाने में, वो भी उसके लिए डायरेक्ट मुझे बैंक मैनेजर से बात करना पड़ा, उसके बाद वो डीडी बन पाया था। तो यदि आप डीडी बनाने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती तो आप अदर भी अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखो, सिलेक्शन हो या ना हो वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देकर जाना है। वहाँ से कुछ ना कुछ हमको पॉइंट से लेकर आना है कि आपने सिलेक्ट भले ही नहीं करा, लेकिन हमने यहाँ पर इंटरव्यू देकर इतना कुछ सीख लिया कि अगली बार जब हम इंटरव्यू देने आएंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी हम इंटरव्यू देने आएंगे, तो इतना अच्छा इंप्रेशन देकर जाएंगे कि आपको हमें रखना ही पड़ेगा। तो इस मोटिव के साथ जाइएगा। अगर कोई भी डाउट्स रहता है तो आप बिल्कुल फ्री हो कमेंट करने के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मुझसे आप डायरेक्ट मैसेज करके भी आपके डाउट्स पूछ सकते हो। अदर कोई भी डाउट्स है तो आप उसके लिए कमेंट करने के लिए बिल्कुल फ्री हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।